हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फन जोन। जब हर व्यक्ति प्रसन्न रहना चाहता है तो सवाल यह आता है कि आखिर व्यक्ति दीर्घकाल तक प्रसन्न क्यों नहीं रह पाता। क्या उड़नछू हो जाती है उसकी प्रसन्नता कुछ ही समय के बाद। जब कोई फिल्म देखकर आते हैं तो क्यों कुछ घंटों के लिए ही प्रसन्न रह पाते हैं। जब कोई पार्टी से मज़ा करके लौटते हैं तो प्रसन्नता चिरकाल तक क्यों नहीं रह पाती। आइए इसके पीछे का कारण जानने का प्रयास करते हैं एक लघु कथा से। एक बार एक व्यापारी को अपने 100 ऊँटों के साथ व्यापार के सिलसिले में कहीं दूर जाना पड़ा। दिन भर चलते चलते वह किसी दूसरे गांव जा पहुंचा। चूँकि इस समय अंधेरा छाने लगा था तो उस व्यापारी ने उस गांव में ही रात बिताने का निर्णय लिया। खोजते खोजते उसे एक सराय दिखी। उसने उसी सराय में रात भर रुकने का सोचा। सराय उस व्यापारी को पसंद आ गई। सराय के मालिक से बात करने के पश्चात व्यापारी ने आकर अपने 100 ऊँटों को रस्सी और खूंटों से अपनी दैनिक आदत के अनुसार बांधना आरंभ किया। 99 ऊँट बांधने के बाद 100वें ऊँट को बांधने के लिए उसके पास न तो रस्सी ही बची और न ही खूंटा। व्यापारी बड़ी असमंजस में पड़ गया। उसे लगा कि अगर उसने 100वें ऊँट को अगर रस्सी से नहीं बांधा तो वह रात में कहीं और चल देगा। व्यापारी को जब कुछ समझ नहीं आया तो वह उस सराय के मालिक के पास रस्सी और खूंटा मांगने चला आया। सराय के मालिक के पास रस्सी और खूंटा न होने के कारण उसने अपनी असमर्थता जाहिर की। अब व्यापारी की परेशानी को भांपकर सराय का मालिक बोला, रस्सी और खूंटा तो नहीं है मेरे पास, किंतु एक सुझाव है मेरे पास जिससे आपका ऊँट कहीं और नहीं जाएगा। व्यापारी ने कौतूहल भरी निगाहों से सराय के मालिक से पूछा, वो क्या है। सराय के मालिक ने कहा कि जिस तरह आपने 99 ऊँटों को रस्सी और खूंटों से बांधा है, ठीक उसी प्रकार 100वें ऊँट को भी रस्सी और खूंटे से बांधने का नाटक करो। वह ऊँट रात भर कहीं नहीं जाएगा। पहले तो उस व्यापारी को यह सुझाव मामूली सा लगा, लेकिन मरता क्या न करता। और कोई चारा न होने के कारण व्यापारी ने ऊँट को रस्सी और खूंटे से बांधने का नाटक किया। तुरंत ही अपनी आदत अनुसार वह ऊँट जमीन पर बैठ गया। यह देखकर व्यापारी प्रसन्न हो गया और वह सराय में जाकर निश्चिंत होकर सो गया। प्रातः उस व्यापारी ने जलपान ग्रहण करके वहां से जाने का सोचा। उसने 99 ऊँटों की रस्सी खोली और चलने को हुआ, किंतु उसने देखा कि 100वां ऊँट वहीं जमीन पर बैठा रहा और उठने को तैयार नहीं था। यह देखकर व्यापारी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तभी उस सराय का मालिक, जो यह सब अपनी खिड़की से देख रहा था, बोला, जिस प्रकार से रात को इस ऊँट को बांधने का नाटक किया था, ठीक उसी प्रकार इसे अब खोलने का भी नाटक करो। सराय के मालिक ने जैसा कहा था व्यापारी ने वैसा ही किया। तुरंत ही ऊँट उठ खड़ा हो गया और बाकी ऊँटों के पीछे पीछे चलने को तैयार हो गया। यह लघु कथा यह दर्शाती है कि हम में से प्रायः व्यक्ति अपनी आदतों के गुलाम हैं। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।